ठीक। स्वामी जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, भगवत कृपा है। और आपसे मिलने से मैं बराबर ये बात करता था और सोचता था कि जीवन में 3 चीज़ों का व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए: शिक्षा, सेवा और समर्पण। 3 चीज़ों का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए: शिक्षा, सेवा, समर्पण। और ये तीनों गुण आप दूसरे को, मतलब सेवा खुद कर रहे हैं, समर्पण खुद कर रहे हैं और शिक्षा दूसरों को दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों से लेकर के बड़ों तक है। इस बात के लिए हम सभी आपका हृदय से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, क्योंकि तीनों कार्य आप कर रहे हैं। समर्पण की भावना है और शिक्षा बच्चों की, जो मैंने देखा है, 3 बार मैं विजिट कर चुका यहाँ पर। आज मैं अपने सपत्नीक परिवार के साथ हूँ यहाँ, और जो माताओं की सेवा आप करते हैं उससे देख करके मैं बराबर बेहुबल हो जाता हूँ। गौ माता की सेवा करते हैं उसको देख करके मैं प्रसन्न रहता हूँ। और जो बच्चों की शिक्षा अनवरत जो चल रही है, और यहाँ पर जो महाप्रसादम अन्न क्षेत्र जो है अनवरत जो चल रहा है, उसके लिए मेरे शब्द भी नहीं हैं। लोगों के घर में उतने शुद्ध और सात्विक भोजन भी नहीं मिलता जो यहाँ पर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इससे हम लोग सभी हृदय से गदगद हैं। और अमेरिका में आपकी तो ऐसे भी बहुत चर्चा है, और हर जगह हम लोग वहाँ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पर आएँ। हम लोग तो बड़े दूर हैं, 7 समुंदर पार से आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, बट आप लोग बड़े भागी हैं कि आप लोग यहाँ पर महाराज जी की दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और अन्न क्षेत्र में आप लोग जो भी कर सकते हैं करिए, गौ माता के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। हमारे वृद्ध माताएं जो यहाँ पर महाराज श्री, जिन बच्चों ने परित्याग कर दिया, उनको आप कहीं से कहीं, रोड से, घर से, कहीं से ला करके जो आप सेवा करते हैं, और जो प्यार देखा जाता है माताओं का आपके प्रति, वो ब्लेसिंग जो है आपके लिए, वो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। गुरुजी, आप भी कुछ कम कार्य नहीं कर रहे हैं कि भारत के परचम को आप अमेरिका जैसे देशों में लहरा रहे हैं, और आप वहाँ की संस्कृति में आज भी देखिए, भारत के ये लोग जब विदेशों में हैं तो आज विदेशों में भी कोई राम राम बोलने वाला है, आप लोग वहाँ कथा सुनाते हैं, आप लोग वहाँ सनातन को प्रमोट करते हैं। वरना हिंदुस्तान से जो सनातनी वहाँ गए, यदि उन्हें सत्संग ना मिले तो वो भी पता नहीं भटक जाएं, लेकिन आप जैसे महापुरुष हैं धरती पर जो भटकने नहीं दे रहे हैं। इसलिए सनातनियों की हर देश में, हर कोने कोने में आवश्यकता है। आप भी अमेरिका जैसे देशों में आप ने डंका बजा रखा है सनातन का, बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी, आप कितने वर्ष से अमेरिका में? अमेरिका में मैं 2007 से हूँ। 7 से? 2007। तो वहाँ अपना मंदिर है? मंदिर, मेरा मंदिर तो नहीं है, भगवान का मंदिर है। कितना बड़ा स्थान पे मंदिर? कौन कौन ठाकुर जी का क्या क्या दर्शन विराजमान है? राधा कृष्णा और दुर्गा जी, गणेश जी, राम दरबार, विष्णु वेंकटेश। तो जो हिंदू यहाँ के सनातनी हैं वो वहाँ आते हैं, और वहाँ पर सनातन भी आते हैं, हमारे अमेरिकन भी आते हैं, जितने भी वहाँ के जो निवासी हैं लोकल, वो भी आते हैं दर्शन के लिए। और जाकर के हमारे यहाँ गीता का हिंदी क्लास स्पेशली लेते हैं वो लोग जी, क्योंकि हिंदी क्लास होता है संडे को, यहाँ पर स्पेशल गीता क्लास होता है जो लोग लेते हैं, वहाँ पर सीखना चाहते हैं सभी लोग। तो जनरल, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, भारत में अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों भोजन के प्रकार हैं, अनेकों राज्य में अनेकों भाषाएं हैं, सभी तरह के, क्योंकि उसी तरह से एक सनातन धर्म मंदिर करके एक हम लोग संस्था बनाए, जहाँ पे एक लोकल कमेटी है जो जुड़ करके इस काम को किए है। तो उसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं। नेपाल से बहुत लोग हैं जुड़े हुए यहाँ पर। फिजी में सबसे बड़ी बात है, फिजी में जो 4-5 पीढ़ी जो पहले लोग गए थे, आज भी उनके आने वाला जनरेशन भी इस धर्म को फॉलो कर रहा है, और सनातन का प्रचार आज भी रामायण जी का प्रचार करते हैं वो लोग। तो वहाँ देख करके पता चलता है कि वाकई में गंगा के पास रहने वाला कभी गंगा में स्नान नहीं करता। तो हम लोगों में गड़बड़ी यहाँ क्या हो गई है कि हम लोगों को लगता है कि धर्म तो अपना है और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि मेरे बच्चे कहीं वेस्टर्न कल्चर में नहीं चले जाएं, पश्चिमी सभ्यता में नहीं चले जाएं, इसलिए वो ज़्यादा अपने बच्चों में हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं और उसे बचा के रखना चाहते हैं। और इसलिए मैं यहाँ बार बार कहा करता हूँ, जो मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है
और इस जनसंख्या में आजकल तार्किक जो यंग जनरेशन है उसको लगता है कि मैं क्यों, जैसे आपसे बच्चे प्रश्न करते रहते हैं मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसलिए आपको करना चाहिए। जीवन में एक बात आप सीख लीजिए, भगवान है इसलिए है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी जीवन में 3 चीज़ें हैं जीने के लिए, भोजन है, हवा है और पानी है। भोजन के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है, जितना आपको पेट भरना है, और अगर आप गौरी गोपाल आश्रम चले जाए तो उसके लिए भी मेहनत नहीं करना है। अच्छा, एक और बात, भोजन भी आपको मिल सकता है, पानी जितना भोजन महंगा है उतना पानी महंगा नहीं है, उससे सस्ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहले 3 लेयर में देखें तो हवा है, पानी है और भोजन है। तो भोजन थोड़ा सा मेहनत करिए मिल जाएगा, पानी उससे कम मेहनत करिए तो पानी मिल जाए, लेकिन हवा विदाउट मेहनत किए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है आपको। और वो कौन दे रहा है? वो परमात्मा आपको हर समय प्रोवाइड कर रहा है। तो उस परमात्मा थर्ड पावर जो तीसरी शक्ति है वो किसी भी रूप में हो सकता है, कृष्ण, राम, राधा, जिसको भी आप जानना चाहते हैं जानिए। लेकिन ये सत्य है कि उस जो आपके नासाफूंटों पे प्रत्येक पल सांस जो दे रहा है उसको धन्यवाद आप दीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आप भारत में पैदा हुए हैं। हम लोग वहाँ के लोग तरसते हैं कि काश हम लोग कभी भारत जाएं और तीर्थों का दर्शन करें। हम लोग तो तीर्थ में ही रह रहे हैं, इससे सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या होगा। तो महाराज जी, आपका जो सेवा है और आपका जो व्यवस्था है, मैं प्रभावित होकर यहाँ आता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आकर के आपसे बात करके, और इस सेवा जो देख करके इतनी अन्य क्षेत्र। मैं एक दिन और था, सुबह का देखा था, मैंने आपसे बात भी किया था, आपको याद नहीं होगा। मैंने कहा था कि स्वामी जी 20 रोटी इनको दिया जा रहा है, बोले कि अभी ले जाएंगे स्वामी जी, और लोगों को बांटा। आपने कहा था कि इनको दिया जाता है। और मैं देखा कि सभी सुबह संत लाइन में लग जाते हैं, उनको दक्षिणा, रोटी सब व्यवस्था किया जाता है, फिर अपने गृहस्थ लग जाते हैं। और अन्न का जो अनवरत सेवा है 24 आवर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 18 घंटा से सेवा तो है जो कंटिन्यू 18 घंटा तो चलता है। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में आए, हम सबको आपने अनमोल समय दिया। सोचिए, अमेरिका से आप आए, पिछली बार भैया जी आए थे, फिर भैया जी आए तो इन्होंने जाके अपनी धर्म पत्नी जी को बताया कि वहाँ ये सब सेवाएं हैं। मैंने बोला भी था कि भाभी माँ को लेके आइए। इस बार भैया जी और भाभी माँ दोनों आए और मैया जी ने भी यहाँ सब सेवाओं का दर्शन किया। तो सब परिवार आप इस बार आए हैं, इसी तरह आप आते रहें, हम सबको आशीर्वाद देते रहें, कृपा अपनी बनाए रखें। और आप सभी भक्त सब लोग इन्हें खूब आशीर्वाद दीजिए कि अमेरिका में भी इसी तरह सनातन संस्कृति का झंडा लहराते रहें, और आप सबका खूब आशीर्वाद प्यार इनको भी प्राप्त हो।